हेलो एवरीवन, सो बिगिन करते हैं। आई एम लखनऊ के वेटिंग लिस्ट का क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकता है एज पर माय रिसर्च। 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है कैसे मूवमेंट होगा, क्या क्रॉस कॉल्स हैं अहमदाबाद बैंगलोर, और इस बार लखनऊ की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है एफएमएस के साथ भी, तो उसमें क्या हो सकता है। लखनऊ वर्सेस आईएसबी का भी एक छोटा सा फाइट चल रहा है, तो अगर आपके पास लखनऊ एंड आईएसबी वाईएल है तो आप प्लान कर सकते हो कि कहां मूव करना है, कहां मूव नहीं करना है। फॉर दिस आई एम ऑलवेज बी विथ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स जिनका लखनऊ का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कन्वर्ट है, एंड हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कितनी हो सकती है, चाहे वो कोर हो, एमबीए कोर्स हो, या एबीएम हो, या एसएम हो, सब कुछ बात करते हैं। और कुछ मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, और डायरेक्ट चैट के थ्रू मुझसे अभी तक जो आप बात करते होगे, किसी टीम से बात करते होगे, किसी टीम के मेंबर से बात करते होगे, मुझसे बातें बहुत कम हो पाती है आपसे। तो इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन, डेट और टाइम शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट चैट पे बातें कर सकते हो। हम आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। यू कैन टॉक ऑन अ चैट, आप ऑन अ वॉइस ओवर भी बात कर सकते हो, तो अपने सारे डाउट्स को वहां डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम लखनऊ के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को जानना। माइसेल्फ एमए, पीपल कॉल्ड मी एमबीए और क्वांट गुरु। मैं मैथ्स प्रैक्टिशनर हूं, द मीनिंग ऑफ द मैथ्स प्रैक्टिशनर। मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, और अभी तक ये ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी साल किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कैट हो या जैट हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो, 80% क्वेश्चंस मेरे मटेरियल से आते हैं। द मटेरियल मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो या मुझे ज्वाइन कर रहे हो अनअकैडमी में, तो डेफिनेटली आप ये मान के रखो कि 80% ऑफ योर एग्जाम क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस। आप अपना बेस्ट दो, बेस्ट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, और मैं तो हमेशा बेस्ट देता रहता हूं, चाहे वो कैट के साथ हो या कैट के बाद भी हो, मैं हमेशा बेस्ट दूंगा। स्टार्ट करते हैं आई एम लखनऊ के इस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के वीडियो को। तो दिस इज वन स्मॉल इंफॉर्मेशन, आप डेट नोट कर लो, दैट इज द 10th ऑफ मई, टाइमिंग इज द 5 PM। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ वहां पे एनरोल करो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज नो, बिकॉज मेरी कंसल्टिंग की चार्जेस होती हैं। व्हेन आई टॉक टू समवन आई जनरली टॉक, इनका उसमें जो कंसल्टेंसी है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बात करते हो, वो चार्ज करता है। फॉर मी इट्स लाइक द सेम, बिकॉज मैं अगर आपको टाइम देता हूं तो आई रिस्पेक्ट माई टाइम्स, योर टाइम्स, यू नीड अ वैल्यूएबल डिसीजन, उसकी चार्जेज होती हैं। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूं व्हेन इट्स कम टू द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो डू नॉट डू इट फॉर फ्री। तो यहां पे बट ये फ्री हो रहा है, दो मैं फ्री नहीं कर रहा हूं, अनअकैडमी इसको आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे चैट पे, मुझे वॉइस ओवर पे। तो आप आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हो, बीटा कैट 2025 या आपके एमबीए प्लान्स जो भी हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड मैं बहुत कुछ वहां पे बताऊंगा। तो डेट क्या है, 10th में 5 PM। आप टाइम और स्लॉट बुक कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप को एनरोल कर दो। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, इसमें मैं आपके सारे डाउट्स को डिस्कस करूंगा। ओनली 5 to 6 PM का है, वी कैन एक्सटेंड दिस अगर रिक्वायर्ड होगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं लखनऊ के बातों को देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहां पे पूछ सकते हैं। तो अगर मैं लखनऊ की बात करना स्टार्ट करूं, 39th बैच और 20th बैच विच इज 24-25, अगर इस बैच की बात करना स्टार्ट करूं तो यहां पे जो आपके हैं 583 स्टूडेंट्स हैं, 68% मेल, 32% फीमेल, और बाकी स्टैटिक्स भी आपके पास है। तो दिस इज व्हाट द बैच ऑफ 25 जो इस साल पास आउट हो रहे हैं। सो दिस इज 23-25 बैच का है, जिसमें एबीएम का 20th बैच है, और एबीएम इज अ बैकडोर एंट्री इन दी आई एम लखनऊ। मतलब अगर आपको एमबीए नहीं मिलता है कोर, और एबीएम भी मिलता है, तो कुछ कंपनीज को छोड़ के बाहर की सारी कंपनीज का एक्सेस आपके पास है। हाँ, एबीएम में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, फ्यू सब्जेक्ट्स, तो आप यहां पे आप जा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, इक्विवेलेंट तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, अगर आपको टॉप के कुछ कंपनीज को नहीं चाहिए तो। देन अगर मैं बात करता हूं द करेंट बैच, 40th बैच एंड 21st बैच, इसमें जो है 576 बैच साइज है। लास्ट ईयर से कुछ बच्चे बाहर निकले हैं। द मीनिंग ऑफ बाहर निकलने का क्या मतलब है, उन्हें कुछ बेटर कॉल्स मिल गई होगी, वो वहां ज्वाइन कर लिए हैं। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल, आपको इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगर मैं एसएम की बात करता हूं तो एसएम में बैच साइज 48 है। मैं इसमें कंडीशन लगाना चाहता हूं, जो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत तेजी से बूम हो रहा है। द ओनली इशू विद द एसएम कोर्स इज लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एसएम इज द फ्यूचर डिमांड। तो मुझे लगता है कि एसएम का डिमांड भी आगे बहुत फ्यूचर होगा। जब इस किसी भी कोर्स का जो इंपॉर्टेंस होता है, जब उसके बारे में लोग बात करना स्टार्ट करें, कॉलेज पुश करना स्टार्ट करें, बाकी इन्फ्लुएंसर पुश करना स्टार्ट करें। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता हूं, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, जो मैं बात करता हूं कि क्या है क्या नहीं है। तो एसएम आगे बहुत अच्छा करेगा। सीट इंटेक्स बहुत कम है, 48।
तो अगर इसे अगर मैं एसएम को इक्विवेलेंट करूं तो आप समझ सकते हो एनालॉजी, दिस इज द एफएबीएम सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑफ द अहमदाबाद। अहमदाबाद का कोर बहुत हाइप है, एफएबीएम को थोड़ा सा कम वेटेज मिलता है, सेम विद द एसएम को। तो क्या ये कोर्स का वेटेज कम है मार्केट में? क्या एसएम का वेटेज कम है मार्केट में? इट्स नॉट। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसके बारे में जानते नहीं है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आपका एसएम से वेट लिस्ट है और आपका यह एसएम से कन्वर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे, मतलब कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम प्लानिंग टू टॉक टू समवन फ्रॉम द एसएम, हॉर्सेस माउथ। मैं सारे क्वेश्चंस को निकालूंगा उससे, उनसे पूछूंगा कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है, क्या नहीं करना है, और मेरे अपने कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, मैं उसको भी रखूंगा। तो इफ यू हैव द शॉर्ट लिस्ट ऑफ एसएम, मतलब आप वेट लिस्ट हो या कन्वर्ट कर चुके हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, सर क्या ये कोर्स कैसा है, कैसा नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज इन द नोएडा कैंपस, 48 बैच साइज, लखनऊ का ब्रांड है। आप इसके साथ कैसे बढ़ना है, क्या जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या आपके पास ऑल कौन से हैं ऑप्शंस, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन वन ऑफ द कमिंग वीडियो ऑफ द पॉडकास्ट। तो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं वो आपके क्वेश्चंस को उस पर्सन से या एसएम के अथॉरिटी से पूछ के आपके पास दूंगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। तो वी हैव 3 कोर्सेज, वन इज द एमबीए, वन इज द एबीएम, बोथ आर इन द लखनऊ कैंपस, एसएम इज इन द नोएडा कैंपस। अब अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेंड को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम लखनऊ के वेटिंग लिस्ट, द ट्रेंड क्या हो सकता है, क्या नहीं है। अगर आप एमबीए लास्ट ईयर का ट्रेंड देखना स्टार्ट करोगे, में बहुत सारे मूवमेंट होती हैं इसमें। फर्स्ट मूवमेंट 9th को हुआ था, इस बार मूवमेंट तो 5th को हो गया है, जल्दी हो गई है। और लास्ट मूवमेंट 29 जून को हुआ था। तो 471 रैंक वालों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था और 604 लास्ट रैंक वालों को शॉर्टलिस्ट किया था। वेटिंग लिस्ट मूवमेंट मैं आपके लिए रेस्पेक्ट में लिखता हूं, दीज आर द ट्रू डेटा बेस्ड ऑन द ऑल द पोर्टल हिस्ट्री ऑफ द आई एम लखनऊ। कोई आरटीआई नहीं, कुछ भी नहीं। दिस इज व्हाट द रिसर्च जो मैं देखता हूं। ये जो है आपका, अब इसमें आप वेटिंग लिस्ट में मत जाना कि सर मेरी वेटिंग लिस्ट क्या होगी। तो जनरली जो वेटिंग लिस्ट होती है आपकी, अगर आपको वेटिंग लिस्ट जानना है तो आपके पास यहां पे 3 स्लाइड्स, 3 कॉलम्स होंगे। एक में क्या होगी, टोटल एमबीए। अगर आप लखनऊ के पोर्टल को देखोगे तो आप में लिखा होगा एमबीए, एमबीए बीएम, एमबीए एसएम, क्या कट ऑफ मार्क्स है और कितनी रैंक तक हमने शॉर्टलिस्ट की है। तो लास्ट ईयर उन्होंने 471 रैंक तक को शॉर्टलिस्ट किया था, इस बार कम रैंक को शॉर्टलिस्ट किया है। एंड देन आप अपनी रैंक को देखोगे। अगर आप किसी और कैटेगरी में हो तो आप कैटेगरी रैंक को देखना। कैटेगरी रैंक और इसमें कैटेगरी रैंक का जो डिफरेंस होता है वही वेटिंग लिस्ट है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन द कैटेगरी। अगर आप जनरल में हो तो यहां पे जो जनरल ओपन रैंक है और यहां पे ओपन रैंक का डिफरेंस ही आपका वेटिंग लिस्ट है। तो क्या मेरी वेटिंग लिस्ट कितनी होगी, लखनऊ में वेटिंग लिस्ट कितनी होगी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लखनऊ में आपकी रैंक कितनी है, हम उस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उस रैंक में कितनी मूवमेंट होगी। लास्ट ईयर ओपन 471 से स्टार्ट हुई थी, जो पहला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट। दिस इज वी कॉल्ड द एमएल, मेरिट लिस्ट। बाकी क्या होता है, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट टिल 604 तक गया था। टोटल अगर बात करो तो 133 पोस्ट दिस मूवमेंट हुई थी। और यहां पे आप देखना, ये अगर आप सबको ऐड करोगे तो दिस इज मोर देन द 800। तो क्या बफर कॉल देते हैं, तो आपको पता है कि वो बफर कॉल देते हैं, क्योंकि अगर आपने देखना है तो 576 इज द बैच साइज ऑफ एमबीए और बीएम, एबीएम को मिला के। तो ये एमबीए में ही 500 से ज्यादा है। तो डू वी हैव द बिग बी स्कूल बफर कॉल्स? यस, सारे बिग बी स्कूल्स बफर कॉल देते हैं। उनको अपना हिस्टोरिकल ट्रेंड पता है कि कुछ बच्चे तो हमें छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो यस, बफर कॉल है और उसके बाद भी मूवमेंट होने वाली है। तो बी स्कूल्स, डू नॉट वरी, वेटलिस्ट मूवमेंट से आपका कुछ भी रेटिंग चेंज नहीं होता है कि अगर ज्यादा वेटलिस्ट होगी या कम होगी। मैं आपसे चाहता हूं कि जस्ट लाइक एफएमएस, आप बफर कॉल दो ही मत। आप निकालो कि ये इतनी मेरिट लिस्ट है, इतनी है, लोग देखते हैं, बट दिस इज योर वर्क। वो देखिए, यहां पे 25 से पीडब्ल्यूडी से स्टार्ट हुई थी, 33 गई थी, तो ओनली 8 बच्चों का एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ था। एनसीओबीसी में 315 से स्टार्ट हुआ था, 392 गया था, 77 मूवमेंट हुई थी। 14 से स्टार्ट होकर 14 गया था, एनसीओबीसी पीडब्ल्यूडी में मूवमेंट नहीं हुई थी। 174 से स्टार्ट होकर 204 गया था, 30 मूवमेंट हुई थी। दैट इज एससी पीडब्ल्यूडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। 90 से एसटी स्टार्ट हुआ था, 106 तक गया था, 16 मूवमेंट हुई थी। एसटी पीडब्ल्यूडी में भी कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। ईडब्ल्यूएस में 85 से स्टार्ट होकर 98 गया था, 13 मूवमेंट हुई थी। और पीडब्ल्यूडी में इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई थी अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो। दिस इज व्हाट द लास्ट ईयर का जो कंप्लीट डेटा है। और इसमें बहुत सारे डेटा को, पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं, तो आप यहां पे समझ में आएगा। और जो मूवमेंट लास्ट होती है वो देखो कब हो रही है, 29 जून तक, 20 जून तक। तो अगर आपको लगता है कि आपका
वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कंफर्म हो सकता है और आप नोटिस पीरियड में हो, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, बोलेंगे कि आप ज्वाइन करो। अगर आप नोटिस पीरियड में हो सकते हो तो आप अपने मेंटोर से डिस्कस करो, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, क्या मुझे रिजाइन करना चाहिए, कैन आई टेक द रिस्क, तो वो आप डिस्कस करो। ये अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, दिस इज अप टू यू। तो दिस इज व्हाट मैं इसलिए वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को लेके आता हूं कि यू शुड हैव अ समथिंग बैकअप टू गेट योर नोटिस पीरियड डिसीजन, यस और नो। तो ये आपका है 2024-26 का एमबीए का ट्रेंड। लास्ट ईयर का 29 जून तक मूवमेंट हुई थी। एबीए में भी अगर 29 मूवमेंट देखे तो 27 हुई थी, 65 से स्टार्ट होकर 92 गया था। यहां एनसीओबीसी में आपकी 10 मूवमेंट हुई थी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में देखूं तो ईडब्ल्यूएस में 6 मूवमेंट हुई थी। और एबीएम को जब मैंने लास्ट ईयर बताना स्टार्ट किया था तो मूवमेंट कम हो गई थी, इससे पहले ज्यादा मूवमेंट हुई थी। सर आपने क्या बताना स्टार्ट किया था? द कोर्स एबीएम। तो जब लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट, तो उनको लगा कि नहीं, एबीएम इज अ कोर्स जो लखनऊ में एक अच्छा एंट्री मुझे दे सकता है, तो मूवमेंट लास्ट ईयर कम हुई थी। अगेन अवेयरनेस ज्यादा है तो इस मूवमेंट को मैं इस साल भी ट्रैक करूंगा। तो आखिर लास्ट ईयर का डेटा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लो 29 जून तक, और इस बार हो सकता है 25 जून तक मूवमेंट जाएगी। क्या तैयार हो आप उसके लिए? ये 78 से स्टार्ट होकर 252 बहुत बड़ी मूवमेंट गई थी। एसएम का मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ था क्योंकि लोगों को एसएम को लेके कुछ कंजर्वेशंस थे। इस बार भी अगर आपके कुछ कंजर्वेशंस हैं, मैं बता रहा हूं अगर आपको, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप कमेंट करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो। मैं इन कमिंग वीडियोज और इन द पोस्ट जहां पे आप फॉलो करते हो, लाइक दिस टेलीग्राम चैनल, या मुझको आप कहीं भी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, मैं सोशल मीडिया में हूं ही नहीं। आई एम ऑन द व्हाट्सएप जिसमें मैं एक्टिव रहता हूं, दूसरा लिंक्डइन, और मैं कहीं एक्टिव नहीं हूं, और इस यूट्यूब चैनल पे हूं। और मुझे ना फेसबुक में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूं, ना मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव हूं, ना मेरे पूरे टीम में कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। हमें नहीं, मैं लिमिटेड टीम में काम करता हूं, मैं कहीं और एक्टिव होने की जरूरत होती ही नहीं है। तो मेरा मैसेज कन्वे होता है ऑन द व्हाट्सएप। टेलीग्राम पे मेरी टीम काम करती है, व्हाट्सएप बिजनेस पे मेरी टीम काम करती है, और लिंक्डइन पे मैं जनरली मैं एक्टिव होता हूं। तो दीज आर द थिंग्स जहां पे हमारी और मेरी टीम है। बाकी मैं अब क्योंकि रिसोर्सेज कम है, मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करता हूं, और पैसे और टाइम और एनर्जी की बहुत अहमियत है मुझे, तो मैं कहीं भी नहीं हूं। तो आप मुझको व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्ट हो तो, जो कि मैं नहीं बोलूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे इस पे आप आ सकते हो, यहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या लिंक्डइन। दीज आर द 3 थिंग्स जहां पे हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बहुत सारी मूवमेंट हुई है। सर इस बार कितनी मूवमेंट होगी मैं वो भी बताऊंगा, बट एसएम के कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आई एम नॉट प्रमोटिंग दी एसएम एज अ कोर्स, आई एम जस्ट क्रिएटिंग एसएम का अवेयरनेस में क्रिएट कर रहा हूं, और इसके लिए मुझको कोई पैसे नहीं मिले। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब के बारे में। सर ये बताओ वेट लिस्ट मूवमेंट कितनी होगी? टोटल 668 2024 में, 22 से 24 में मूवमेंट हुई थी। 612 मूवमेंट हुई थी 23 से 25 में, और 604 मूवमेंट थी 24 से 26 में। मैं यहां बात करता हूं लखनऊ की 5 टारगेट होती किससे है? अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, ठीक है, एफएमएस, समटाइम्स आईआईटी बॉम्बे से भी लखनऊ की फाइट होती है। सर लखनऊ के बंदे आईआईटी बॉम्बे जाते हैं, दिस इज अ पर्सनल चॉइस। लखनऊ के बंदे कहीं और क्यों जाएंगे? बिकॉज एबीसीएल है। क्या लखनऊ के बंदे के जाते हैं? दिस इज अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट आईआईटी में लोग का होता है सर मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि लखनऊ में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, दिस इज अ हेल। हेल का मतलब एकेडमिक्स बहुत ज्यादा रिगर है और प्लेसमेंट बहुत ज्यादा असर होगी, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं कम पैसे में आईआईटी बॉम्बे मुझे मिल रहा है और मुझको ऑपरेशंस चाहिए तो मैं जा सकता हूं, तो दिस इज अ पर्सनल चॉइस। इस बार एल वर्सेस एफएमएस में मूवमेंट, एफएमएस में बच्चों के जानो का चांसेस बहुत ज्यादा है। दो एल इज अ ब्रांड, एक्सपोजर बहुत ज्यादा एल में है, बट एफएमएस सिंस लो आरओआई है, मार्केट डाउन है बहुत बुरी तरह, देन वी आर अंडर द सिचुएशन विच इज नॉट गुड। हम इस सिचुएशन में हैं, वी कैन नॉट टेक दिस वर्ड, और यू कुड से आप जो भी है, तो इस सिचुएशन में आरओआई को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ भी प्रॉब्लम्स लगता है तो आप एफएमएस जाइए, अगर आपका प्रोफाइल डिसेंट है तो आप लखनऊ जाइए, या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां मूवमेंट हुई है, लेकिन क्या इसी मूवमेंट पे हम देख सकते हैं? यहां देखो लास्ट ईयर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी 471 की आई थी, यहां 449 है, ड्रॉप ऑफ 22, जनरल में ड्रॉप हुआ है। यहां ओपन पीडब्ल्यूडी इंक्रीज हुई है, बट पीडब्ल्यूडी का तो हम लोग अलग कैटेगरी देखते हैं। देखो ओबीसी इज इक्वल, ओबीसी में कुछ नहीं हुआ है, हम पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी तो इक्वल है, हम बात कर लेंगे। यहां पे भी ऑलमोस्ट इक्वल है, 2 becomes 3,
दैट इज नॉट द पीडब्ल्यू बात करते हैं, यहां भी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो एससी ऑलमोस्ट इक्वल, देन द ईडब्ल्यूएस में इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज अभी दिख रही है। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द ईडब्ल्यूएस एंड द बैड न्यूज फॉर द जनरल। अहमदाबाद ने भी अपने आप को बताना स्टार्ट किया था कि वी आर गोइंग टू टेक द जनरल टू द 10% विच इज अ रिजर्वेशन। अभी तक जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए था वो क्या था, 10% मैक्स, हम मैक्सिमम 10% ही रिजर्वेशन देंगे, बाकी ईडब्ल्यूएस को जनरल में भी हम काउंट कर लेंगे। अगर आपका कट ऑफ ऊपर है और आप ईडब्ल्यूएस में थे तो आपको जनरल में भी काउंट करते थे, ईडब्ल्यूएस में भी काउंट करते थे बहुत बार। लेकिन इस बार क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है ईडब्ल्यूएस और बाकी रिजर्वेशन को लेके, तो वो चाहते हैं हम 10% ऑफ द रिजर्वेशन को लेके जाए। तो यहां जो है मुझे ये लगता है दिस डेटा, बिकॉज ये 90 से 94 गया है, आपके 2024 में यहां 90 थे और 94 गया, दिस इज द 106, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, ये 106 है, मुझे ये लगता है कि ये 110 तक जा सकता है, नहीं इससे भी ज्यादा जाना चाहिए, तो ये मेरा कंजर्वेटिव डेटा है, और ये जा सकता है 120 तक, बिकॉज ईडब्ल्यूएस में बाकी मूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि 110 तक जा सकता है। 120 टच कर जाए तो अच्छी बात है, या बाकी अगर क्रॉस कॉल्स जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पे ये डाउन हो सकता है। लेकिन सिंस एल से एफएमएस की मूवमेंट हो रही है, आईएसबी में भी लोग जाने को सोच रहे हैं एल वर्सेस, अगर इस दोनों को देखें तो मुझे ये लगता है कि ये 598 से लेके 6010 तक जा सकता है। कंजर्वेटिव डेटा 598 तक जाना चाहिए। मैं अभी पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये डेटा बहुत लिमिटेड है, मेरे पास जो लोग हैं जिसमें एक बंदे का कन्वर्ट है पीडब्ल्यूडी में, वो एफएमएस जाएगा, मुझे ये पता है, जो पता है कि एफएमएस ही जाएगा। एनसीओबीसी में दिस इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज जो एफएमएस भी मूव करेंगे, तो ये जो 395 है, तो मुझे लगता है कि ये 390 से 400 तक का मूवमेंट देगा। एससी वुड रिमेन द सेम, मतलब मूवमेंट का मतलब दिस इज नॉट अ वेटिंग लिस्ट, ये क्या आपका मेरिट रैंक, ये जो आपका रैंक है ये कांस्टेंट है, ये 200 तक तो जाना ही चाहिए, मुझे लगता है 200 से 205 तक जाएगा। एसटी, सो माई मिस्टेक, आई हैव टेकन द एसटी, ये डेटा यहां पे होनी चाहिए थी, दिस इज द डेटा, ये 110 होना चाहिए, दिस इज माई मिस्टेक, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको ईडब्ल्यूएस से कंफ्यूज कर गया था। नाउ कम टू द दिस थिंग, जो ईडब्ल्यूएस है वो 110 से 120 का मूवमेंट जाना चाहिए, विच इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज यहां ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ये 85 से 102 गया है, तो ईडब्ल्यूएस में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो ये 98 है, ये 110 से 120 तो जाना ही जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कुड गो टू द 129 टू 130, यहां तक भी जा सकता है, बट वो बहुत लेट मूवमेंट होगा, मैं यहां पे आपको रिस्क लेने को नहीं बोलूंगा। अगर आपके पास 110 है तो आप रिजाइन करने का सोच सकते हो लेट, अगर आप है तो आप, लेकिन डिस्कस कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, आप जस्ट रिजाइन मत करना, आप अपने मेंटोर से बात करो, अपने कंसल्टेंट से बात करो, तो आपको अगर बताता है तो आप डिसीजन ले सकते हो। एसटी वुड रिमेन द सेम, यहां पे मैंने थोड़ा सा, मेरे साथ मैंने क्या किया, मिसकम्युनिकेशन हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऊपर नीचे हो गई थी, तो मुझे ये लगता है कि ये जाना चाहिए, जैसे द 105 से 122 तक जाना चाहिए, 120 तक जा सकता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन अ सेफर साइड 105 110 तो जाना ही चाहिए। तो दीज आर माई डेटा। आप अगर पीडब्ल्यूडी में हो तो एटलीस्ट आप इस नंबर को तो सोच ही सकते हो जो इनका है, और +-2 पीडब्ल्यूडी का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो और कैटेगरी में हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करके आपको हेल्प करेगी। तो दीज आर माई कंजर्वेटिव नंबर्स, और जो दूसरे साइड जो दिख रहा है दिस इज द एक्सट्रीम हैप्पी नंबर्स जो हो सकता है, बिकॉज लखनऊ और एफएमएस में ड्यू टू द आरओआई बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, मार्केट डाउन है, हर एक जगह प्रॉब्लम हो रही, तो ये हो सकता है। लोग आईएसबी को भी प्रेफर कर सकते हैं, पर्सनल चॉइस, के को प्रेफर करने का मुझको बहुत कम लोगों को दिखा है कि लखनऊ को छोड़ के के जा रहे होते हैं, दिस आर पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस तो कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट एमबीए को मैं लेके जो कंजर्वेटिव डेटा लेके आ रहा हूं। अब हम आते हैं एबीएम। एबीएम का मार्केट डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा है, सेम प्लेसमेंट, सब कुछ सेम अपॉर्चुनिटीज, तो ये जो मार्केट डिमांड बढ़ा है, तो आपने देखा है कि वेटिंग लिस्ट घटी है, लेकिन अगेन जनरल में लोग कम हो गए हैं और ईडब्ल्यूएस में शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा हुई है, बाकी जगह सेम है। तो यहां पे जो आपकी 92 गई है फॉर द जनरल, दिस कुड बी 85 टू 90, आपके एबीएम में मूवमेंट हो सकते हैं रैंक वाइज। बहुत अगर अच्छी हो गई तो अनडाउटेडली आपका जो भी मूवमेंट होगा वो जून में होगा, आपको पता है, बट ये मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव डेटा अगर मैं देखूं तो 85 से 90 मूवमेंट होनी चाहिए। यहां पे एनसीओबीसी की मूवमेंट सर इतनी डाउन क्यों हो गई?
वाई द एनसीओबीसी का मूवमेंट डाउन? क्योंकि मार्केट परसेप्शंस एबीएम का, लास्ट ईयर वी हैव वर्क ऑन द अवेयरनेस कैंपेन, हमने बहुत सारी एबीएम पे बातें करी थी, तो यहां पे है, तो ये हमारी डाउन हो गई, लेकिन डाउन हो गई भी 65 तो इस बार नहीं जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 62 से 70 जा सकता है। ठीक है, एससीओबीसी दिस इज अगेन द 44, आप रख सकते हो लमसम डेटा, इसमें जाएगा। एसटी वुड गो, व्हाई सो मच डाउन इन दिस? एसटी आखिर क्या कैटेगरी है? 18 ही क्यों आ गए? क्योंकि बफर कॉल तो हो सकती है ज्यादा मिली हो उनको, और उस बफर कॉल में मूवमेंट कम हो गई होगी। क्या इस बार उसी टाइप का ट्रेंड है? 18 से 19 का ट्रेंड दिखा है बफर कॉल, आपको ये दिख रहा है, तो ये ट्रेंड हो सकता है फॉलो करे। और अगर मैं एससी की बात करूं इन द एबीएम, एसटी की, तो देखो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट हुई ही नहीं है। आप 18 से स्टार्ट किए थे और आपको 18 ही गई, और मूवमेंट आपकी जो है टोटल मूवमेंट हुई नहीं थी। तो सिंस टोटल मूवमेंट यहां पे नहीं देखने को मिल रही है, तो मेरे को भी इसमें मैं मानता हूं सिंस आपकी 19 गई है, तो ये 19 से 21 ही जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे एससी में भी अगर आप बात कीजिएगा तो एससी में मूवमेंट हुई थी, यहां पे वो मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो ये इतना जाएगा। ईडब्ल्यूएस में कुछ अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज टॉप 20 स्कूल्स में है। सिंस आपने यहां पे देखो 22 मूवमेंट हुई थी टोटल, और इन्होंने 30 लिस्ट रिलीज कर दिया है, तो यहां पे देखिएगा, यहां तो ये देखो 98 टोटल मूवमेंट हुई थी और इन्होंने 102 लिस्ट रिलीज कर दिया है, बिकॉज ईडब्ल्यूएस का डिमांड है। मुझे लगता है कि दिस ईडब्ल्यूएस फॉर द एबीएम कुड गो 34 to 46, ये जा सकता है। तो आप ये नंबर्स पे कैसे पहुंचते हो? बहुत सारे रिसर्च करता हूं मैं, ये जा सकता है। 34 इज अ कंजर्वेटिव नंबर, 46 अगर अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस और बाकी जगह ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो, बिकॉज ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो दिस इज फॉर द एबीएम। तो जो लास्ट ईयर एबीएम में हुआ था अवेयरनेस, इस साल एसएम में भी हो सकता है। आईएम लखनऊ का एसएम कोर्स कैसा है नहीं है मैं डिस्कस करूंगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट 330 तक दिखी थी, 78 से स्टार्ट होकर 330 गई है, 70 से स्टार्ट होकर। मार्केट कंडीशन खराब है, लोगों में डिस्प्रेशन बहुत ज्यादा है, वो एमबीए करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज से, तो मुझे लगता है कि ये 310 से 350 जा सकता है। तो सर इतना मूवमेंट 40 कहां पे मैं रिलाई करूं? तो मैं बोलूंगा आप इसको 320 मान सकते हो ऑन द बेस्ट कंजर्वेटिव डेटा। ये मेरे रिसर्च पे निकल के आया है, आई हैव ऑल द सीट्स, और इन द बेस्ट सिचुएशन 339 मान सकते हो टिल द जून में, अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो गई तो, बिकॉज यहां पे ये कम हुए हैं, आपको ये पता है कि कम हो गए। दैन ईडब्ल्यूएस में यही ड्रास्टिक मूवमेंट हो रही है। तो ये जो 26 मूवमेंट हुई थी और यहां 36 है, 37, मुझे लगता है कि ये 40 से 44 जा सकता है, या इससे भी ऊपर जाए। ईडब्ल्यूएस की मूवमेंट को अभी थोड़ा सा जज करना मुश्किल है। यहां पे मोरलेस 127 मूवमेंट हुई थी, यहां 51 हुई थी, क्यों? बिकॉज वो अलग बात है। तो यहां अगर आप 50 से स्टार्ट करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी दी 90 प्लस मूवमेंट। 90 से 110 का मूवमेंट आप यहां एसएम में मान सकते हो। 35 से स्टार्ट हुआ है फॉर द एससी, दिस इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट, आपका ये मूवमेंट दिखेगा क्योंकि सीट का जो इंक्रीज का है, तो जो भी यहां पे दिखता है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी द 58 to 67। आप इस मोमेंट में बात कर सकते हो। दिस इज व्हाट द लास्ट फ्यू डेज का मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मुझे नहीं लगता है कि एसटी में कोई भी मोमेंट यहां पे दिखा है, तो आगे कुछ ना कुछ मोमेंट दिखने चाहिए थे। एक भी एससी कैटेगरी से खाता नहीं खुला हुआ है एज पर माई नॉलेज, तो मुझे लगता है यहां पे 4 to 5 मोमेंट हो सकती है इन फ्यूचर। तो दिस इज फॉर द एसएम, मैंने आपको बताया है, सारी लिस्ट आपके पास है, आप इसमें देख सकते हो, कंजर्वेटिव डेटा है। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे मिस मत कीजिएगा, विच इज ऑन 10th of May 5 PM सैटरडे को मैं आ रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से आप अपडेट कर सकते हैं कि कैसे क्या है, आप सारी बातें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन, इवन फॉर द कैट 2025 के लिए भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने बात की कि चलो ये मेरा वेटिंग लिस्ट है ड्यू टू लॉट ऑफ रिसर्च एंड दीज आर द प्रेडिक्शंस। कुड बी पॉसिबल कि मैं गलत हो सकता हूं, 100% चांस है, बट एज पर द ट्रेंड लास्ट ईयर, मैं बताता हूं, अगर आप लास्ट ईयर के वीडियोस देखिएगा तो मैंने आप प्रेडिक्ट किया था 600 प्लस और मूवमेंट हुई थी 604। तो है कुछ जगह पे मैं ड्रास्टिकली डाउन भी हुआ था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं हमेशा सही रहता हूं। तो दिस इज माय प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द रिसर्च, और हर एक साल मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, अपने प्रेडिक्शन को इंप्रूव कर रहा हूं, तो उस पर ये मेरा है। और अमीए इज मेनली नोन फॉर द मैथ्स एंड द एलआरडीआई, तो उसी एनालिसिस को मैं यहां यूज करता हूं विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। मैं 2004 से इस सेक्टर को देख रहा हूं,
21 ईयर्स का पूरा मैं एक्सपोजर है, इस ईयर्स का नेटवर्किंग है, इनसाइड डेटा निकालते हैं और हम बात करते हैं। तो दिस इज नॉट द आरटीआई बेस्ड कि चलो आओ हम लास्ट ईयर का आरटीआई देखते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं, वैसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे मार्केट सिचुएशन, लाइक इस बार द सिचुएशन ऑफ द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो चल रहा है, मार्केट डाउन है, ट्रम्प टैरिफ वार हो रहा है, मार्केट मतलब एमबीए को लोग लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन दूसरी साइड सिंस आपका ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों में डर काफी ज्यादा है, तो एमबी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये ट्रेड ऑफ इक्वल कर देगा? लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, लोग आरओआई की तरफ तो जरूर भागेंगे। तो इज ऑल अबाउट, अगर आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो और 2025 के लिए जाना चाहते हो, तो दिस वन इज द बेस्ट प्राइस ऑफ द मार्केट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी मेंटोर्स आपको पढ़ाएंगे, और एक गारंटी है पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आएगा। आप मन लगा के पढ़ो, मटेरियल्स और टेस्ट जो भी मिले उसे सॉल्व करो और अपना बेटर देन द बेस्ट देना स्टार्ट करो। यूज द कूपन कोड KRMEA और अपडेट मी और हमारी टीम को, वो आपको डेफिनेटली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में आपकी हेल्प करेंगी। मैं दे रहा हूं बेस्ट, आप दो बेस्ट, वेट क्यों करना है? ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। मैं न्यू बैच लेके आ रहा हूं इन विच आई एम टीचिंग दिस इन द क्वांट, मैं इसमें क्वांट पढ़ा रहा हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट विच इज द बिजनेस मैथ्स, जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। और मैं और बाकी सब्जेक्ट में ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग द ज्योमेट्री, अरिथमेटिक चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आइए साथ में फाइट करते हैं। इवन LRDI कैसे पढ़ना है या इवन द VRC कैसे पढ़ना है, आई एम गोइंग टू गाइड यू। मेरा VRC अच्छा नहीं है, यू कुड से कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, बट आई गॉट अ मोर देन डिसेंट मार्क्स इन द कैट। तो बिहारियों का जो है ना मदर टंग जो हमारा होता है, एंड खासकर मैं बिहार बोर्ड से हूं, तो 10th तक तो हमने हिंदी देखा ही नहीं था। हम अरिथमेटिक नहीं पढ़ते थे, हम अंकगणित पढ़ते थे, तो वो देखा ही नहीं था। आपने A+B का होल स्क्वायर देखा था, हमने A+B का वर्ग देखा था, ये अंतर था। देन 12th इज द मैथ्स, तो एक होता है। एनीवे मुझे पता है कि VRC को कैसे क्रैक किया जा सकता है, बिकॉज मैंने खुद से क्रैक किया है। LRDI और क्वांट तो मेरा अपना सब्जेक्ट है। तो आइए साथ में पढ़ते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको कूपन कोड यूज करना हो तो आप विथ रिस्पेक्ट इस कूपन कोड को यूज कर सकते हो और अपना बेटर देन द बेस्ट ऑफर को ग्रैब कर लो। दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट टूडेज क्लास। और May 11th को भी टाइम नोट कर दो, ऑल इंडिया फ्री मॉक है। अगर आप 2025 के लिए जा रहे हो या आपके ग्रुप में कोई जा रहा है लोकेलिटी में या आपके नियरेस्ट कीथ्स एंड कीन्स जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें बोलो मॉक्स तो देना बनता है, बिकॉज मॉक्स के बिना तो किसी भी जर्नी में एक फाइनल टच नहीं मिलती है। तो मॉक्स इज समथिंग जिसको हमेशा देना चाहिए, और अगर वो फ्री हो तो डेफिनेटली, और लर्निंग बहुत ज़्यादा है तो मॉक्स को देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड अपना बेस्ट देते हैं। चलिए, दीज आर माई एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, इनसाइड इंफॉर्मेशन एंड द क्रॉस कॉल्स जो मेरे पास है। एंड एज ऑफ नाउ वी हैव 20+ लखनऊ कन्वर्ट, जो 100% हो ही जाएंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्फिडेंस के साथ, किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन के साथ, एंड आप वेट कर लेना 10th मई को। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आपके साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।